हेलो गाइस। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। आज थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है। गाइस, अगर आपको मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ थम्स अप करके बताइए। हेलो। आज थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है, मुझे लग रहा है। प्लीज़, मुझे शो भी नहीं हो रहे आप लोगों के कमेंट्स। यस यस यस। हेलो शिखा जी, हेलो इंदिरा जी, हेलो चारू जी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले ही टाइम निकल गया हमारा। चलिए अब हम करते हैं हमारी जो है प्ले स्टेशन की तरफ। हेलो विशाखा जी। चलिए अब हम कर देते हैं स्टार्ट क्योंकि बहुत लेट हो गया पहले ही। इतने में देखिए यहाँ पे ठंडी है ना, तो चॉकलेट फिर से सेट हो गई और मैंने इसको फिर से माइक्रोवेव किया 30 सेकेंड के लिए। अभी हम थोड़ा सा फास्ट काम करते हैं। ये मैंने डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इस स्टेज पे अंदर इसके अंदर आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल बेस्ड होना चाहिए जो भी आप फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं। और इसके अंदर आप सिर्फ कलर ब्लैक ब्लैक यूज़ कर सकते हैं डार्क चॉकलेट के अंदर, और कोई कलर आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। व्हाइट चॉकलेट के अंदर आप बहुत सारे कलर यूज़ कर सकते हैं। ये इसको भी मैंने माइक्रोवेव कर लिया क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले पोर की थी, तो वो यहीं पे सेट हो गई जिस हिसाब से यहाँ पे ठंडी है। अभी इसको मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए रखूंगी क्योंकि 1 मिनट के अंदर तो पूरी सेट हो जाती है। तो चलिए अब हम जो हमारा पीवीसी का मोल्ड है इसके अंदर भी डाल लेते हैं। गाइस, जो मेरी डिज़ाइनर चॉकलेट की क्लास थी, जिसके जिसके साथ मैंने बेकिंग भी ऐड की थी, कंपलसरी नहीं है। जिन लोगों को सिर्फ डिज़ाइनर चॉकलेट की क्लास लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने आज ही एक पोस्ट अपलोड की है। उसके अंदर आप मतलब थीम वाइज भी बना सकते हैं। अभी जैसे मैंने क्रिसमस की बताई है, और उसके अंदर आप वैलेंटाइन थीम की बना सकते हैं, कोई भी थीम लेके बना सकते हैं। मैंने वैलेंटाइन थीम की भी एक बना रखी है उसके अंदर। अब जैसे ये हमारी हार्ट वाली है, ये सेट हो गई है थोड़ी सी, तो अब हम इसको इसके अंदर वापस निकाल देंगे। हमें एक्चुअली शेल्स बनाने हैं, शेल्स के अंदर ही हम हमारी जो चॉकलेट है वो फिल करेंगे। और इस चॉकलेट का नाम रहेगा मिठाई स्पेशल चॉकलेट और सेंटर फिल्ड चॉकलेट। सॉफ्ट सेंटर बना रहे हैं हम लोग। अभी हम इसको रख देंगे फ्रीजर में सेट होने के लिए। कैंडी कलर से चॉकलेट थोड़े थिक हो जाते हैं। आपकी चॉकलेट थिक हो जाती है तो आप उसको वापस से माइक्रोवेव कर लीजिए, क्योंकि कई बार पाउडर कलर से भी थिक हो जाती है चॉकलेट। एक्चुअली होता क्या है, जब हम चॉकलेट को गर्म करके जैसे ही बाहर निकालते हैं माइक्रोवेव से, हम उसके अंदर पाउडर ऐड करते हैं तो वो थिक हो जाती है। या तो आप चॉकलेट को थोड़ा सा ठंडा कीजिए फिर उसके अंदर पाउडर ऐड कीजिए, या कैंडी कलर ऐड कीजिए, फिर आपकी चॉकलेट थिक नहीं होगी। हेलो सीमा जी। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी डिजाइनिंग भी करके दिखाऊंगी। गाइस, जो मेरी डिज़ाइनर चॉकलेट क्लास है उसके अंदर मैंने 2-3 चॉकलेट ऐसी सिखाई हैं कि उसके लिए हमें किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, और हमारे घर के अंदर इतनी हमारी किचन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम चॉकलेट्स बना सकते हैं बिल्कुल कम प्राइस में। और एक चॉकलेट तो मैंने ऐसी सिखाई है कि उसके लिए हमें कुछ भी नीड नहीं है, सिर्फ हमें चॉकलेट चाहिए बस। और बाकी आपकी क्रिएटिविटी, आप उसके ऊपर क्या लगा सकते हो। तो ये सब अगर आपको सीखना है कम
प्राइसिंग के अंदर आप अपना चॉकलेट का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस चीज़ से आपको सब पता चल जाएगा ये क्लास ज्वाइन करने से। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे मोल्ड्स लें, बहुत कुछ लें, फिर हमारा चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। आप विदाउट मोल्ड भी चॉकलेट्स बना सकते हैं, और जो सिंपल पैकिंग्स आती हैं मार्केट के अंदर 5 रुपए की, 10 रुपए की पैकिंग्स, वो लेके भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत से लोग कर रहे हैं, मेरा लाइव सेशन देख देख कर भी मुझे जैसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि हमने आपका देख के लाइव सेशन और हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया चॉकलेट का। बिल्कुल कम बजट में आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। अभी जैसे ये भी सेट हो गई है, तो मैं इसको वापस इसके अंदर चॉकलेट को हम उलट देंगे। ये सब जो है ना हमारे स्क्रेपर वगैरह, ये सब इसके इस मोल्ड के ऊपर चलते हैं, इस मोल्ड पे चलते हैं इजीली। तो लेकिन इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग पीवीसी मोल्ड वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन जब मैं दूसरी चॉकलेट, डिज़ाइनर चॉकलेट बनाती हूँ, तब मैं उसके अंदर बनाती हूँ। इसको मैं फ्रीजर में सेट होने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए, जो हमारा हार्ट शेप का था सिलिकॉन मोल्ड में, ये सेट हो गया है। अब मैं इसके अंदर आपको सिर्फ 2-3 चॉकलेट्स ही बना के दिखा रही हूँ। अभी मेरे पास ये देखिए कोकोनट फ्लेवर के अंदर लड्डू है। तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसके छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। इसके अंदर देखिए ड्राई फ्रूट भी है, और जो है फ्रेश कोकोनट है। छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे हम इसके, और इसी के अंदर आप कोकोनट का फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं चॉकलेट के अंदर, अगर आप जैसे कोकोनट की फीलिंग कर रहे हैं। अभी देखिए, आपको पता है ये मिठाई कितनी कॉस्टली आती है। आई थिंक 600-700 रुपये किलो है आजकल सारी मिठाई। तो अभी हम लोग उसको वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो आप इसको चॉकलेट में बना के अपना ये सेल भी कर सकते हैं, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे खा के ये वाली चॉकलेट। वैसे तो बच्चे मिठाई खाते नहीं है, अवॉइड करते हैं। आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है? यस। देखिए, अभी हम दूसरे के अंदर जो पीवीसी वाला मोल्ड बनाया हमने, उसके अंदर हम दूसरी फिलिंग कर देंगे अपनी मिठाई की। इसके ऊपर हम चॉकलेट डालेंगे। तो ये हमारी कौन सी फिलिंग रेडी हो गई? सॉफ्ट सेंटर फिलिंग। अगर आप इसके अंदर हार्ड डालते हैं, जैसे आलमंड वगैरह है या कैश्यू नट है खाली, तो वो हमारी हो जाती है हार्ड सेंटर। अब हम लोग जब इसको बाइट करेंगे, तो हमारे में मुंह के अंदर जब ये जाएगी, तो अंदर का जो पार्ट है वो सॉफ्ट रहेगा। तो ये क्या हुआ? सॉफ्ट सेंटर। ठीक है। जो स्टिकी सेंटर होता है, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कॉर्न सिरप वगैरह। चलिए, मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ सेट होने के लिए। आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपकी सारी जगह से कवर हो गई है या नहीं चॉकलेट। नहीं, ऐसा ना हो कहीं आपकी फीलिंग जो है वो बाहर आ जाए। अभी ये देखिए, हमारी जो पीवीसी वाली भी है, ये सेट हो गई। देखिए, सर्दियों में काम हमें कितना फास्ट करना पड़ता है। फ्रीजर में भी रख रही हूँ तो साथ साथ ही सेट हो रही है हमारी। अभी देखिए, हमारे पास ये है पिन्नी, जो हम लोग सर्दियों की पिन्नियाँ बनाते हैं। आप चाहें तो इसकी फिलिंग कर सकते हैं, और ये जो होती है ढोडा बर्फी, आप चाहें इसकी कर सकते हैं। ये है काजू कतली। तो मैं तीनों थोड़ी थोड़ी फिलिंग कर देती हूँ। लिक्विड ग्लूकोज कैसे यूज़ करें, और ये क्या होता है लिक्विड ग्लूकोज? देखिए, आपको केक मटेरियल शॉप पे मिल जाएगा इजीली, और वो स्टिकी होता है, थोड़ा सा होता वो शुगर सिरप ही है। जब हम लोग शुगर सिरप बनाते हैं तो उसको थिक कर लेते हैं, साथ में उसके अंदर जाता है लेमन। घर पे भी बना सकते हैं आप इजीली। तो धीरे धीरे वो थिक हो जाता है, जैसे चाशनी नहीं बनती आपकी, वैसे ही है। उसको आप रखेंगे तो बिल्कुल थिक हो जाएगा वो। वही चीज़ है। आपको जब भी यूज़ करना है, उसको हल्का सा माइक्रोवेव कीजिए और अपनी डिश के अंदर डालिए। ये देखिए, ये मैंने डाल दी ढोडा बर्फी। देखिए, अब आप कितनी कितनी फिलिंग जा रही है इसके अंदर। आप एक मिठाई के डब्बे के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स बना के सेल कर सकते हैं, और स्पेशली आप सेल कीजिए मिठाई चॉकलेट के नाम से।
ठीक है, अभी मैं ये पिन्नी वाली डाल रही हूँ। देखिए, पिन्नी चॉकलेट आपने कभी सुनी होगी। तो मैं इसके अंदर एक के अंदर मैं थोड़ी सी काजू कतली और डाल रही हूँ। अब जैसे मैं ये काजू कतली ले रही हूँ, तो आप बीच में थोड़े से काजू के किरकी होती है, जो छोटे छोटे काजू काट के हम लोग लेते हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे सारे हो गए सॉफ्ट सेंटर के। अभी मैं मिठाई को रखती हूँ साइड पे, और हम हमारी चॉकलेट है इसको कवर कर देंगे बाकी चॉकलेट से, क्योंकि अगर हम अभी इसको पाइपिंग बैग में भी डालते हैं ना, तो वो पाइपिंग बैग में भी हार्ड हो जाती है, फिर उसको माइक्रोवेव करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा हम विंटर के अंदर स्पून से काम करते हैं, ताकि साथ साथ उसको मेल्ट करते रहें। क्योंकि जो पाइपिंग बैग होता है, वो उसको भी अगर हम 2 बार माइक्रोवेव कर दें, तो पाइपिंग बैग भी हमारा श्रिंक हो जाता है उसके अंदर। तो वो गर्मियों के लिए सही रहता है थोड़ा सा पाइपिंग बैग। और अगर आप उसको विंटर में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इधर ठंड बहुत है। इसको अब हम करेंगे टैप, ताकि जो ऊपर से ये देखिए डालते डालते ही सेट हो गई है यहाँ पे। इसको फिनिशिंग देनी जरूरी है, और फिनिशिंग टैपिंग से ही आएगी। देखिए, स्पून के ऊपर कितनी लगी है चॉकलेट, और वो हार्ड भी हो गई है। देखिए, ये देखिए, आधी सेट भी हो गई और आधी सिर्फ पड़ी है। इसका विंटर का ये बहुत चक्कर है इधर। प्राइसिंग फॉर चॉकलेट, नीतू जी आप देखिए, आप मिठाई यूज़ कर रहे हैं, मिठाई वैसे कॉस्टली आती है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है वो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जाएगी। तो आप 15 रुपए का एक पीस सेल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। एक बार रख देते हैं, जल्दी से आपको निकाल के दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, हमारी जो है हार्ट वाली चॉकलेट रेडी हो गई है। इसके अंदर हमने नारियल के लड्डू वाली फिलिंग की थी। एक्चुअल में ये प्रॉपर नारियल के लड्डू नहीं है। ये पूरी नारियल की मिठाई है, जिसके अंदर सारा ड्राई फ्रूट है। ये देखिए, खोआ भी है बीच में। तो आप अपनी मिठाई को देखिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमारी एक्स्ट्रा चॉकलेट है, क्योंकि विंटर है, तो हम इसको प्रॉपर ढंग से अभी सेट नहीं कर सकते, टैप नहीं कर सकते, क्योंकि टैप करते करते ही वो सेट हो जाती है। तो आप जब भी कस्टमर को देंगे, तो फिनिशिंग करके देंगे। इसको आप कट करेंगे चाकू से, ऐसे नहीं देंगे आप। मैं 1 मिनट अभी करती हूँ इसको सेट। अभी मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा और इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम ऊपर से ड्रिजल करेंगे वाइट चॉकलेट को, ताकि जब आप कस्टमर को दें, तो देखने में भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे चॉकलेट हमारी। मैं एक बार देखती हूँ वाइट चॉकलेट मेल्ट हुई या नहीं मेरी। अभी थोड़ी सी हार्ड हो गई है, मैं इसको एक बार फिर से माइक्रोवेव कर लेती हूँ। लेकिन भूल से भी आपको स्टील का चम्मच माइक्रोवेव के अंदर नहीं रखना है, वरना आपका जो माइक्रोवेव है वो स्पार्किंग हो जाएगी उसके अंदर फिर। मैं तब तक क्वेश्चंस देख लेती हूँ। हेलो सरोज जी। मेरी बेटी बिल्कुल नहीं खाती है मिठाई, पर अब जरूर खाएगी ये चॉकलेट। यस श्वेता जी, आप अपने घर में इतनी चीज़ें होती हैं जिनसे आप क्रिएटिविटी करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं। मेरे बच्चे जब छोटे थे, तो कद्दू वगैरह कुछ नहीं खाते थे, तो मैं उनको हमेशा पाव भाजी में खिलाती थी। सारी वेजिटेबल्स डाल के मैं बच्चों को खिला देती थी। और मेरे बेटे को तो मैं हर वक्त उसको आलू बोल बोल के सारी सब्जियां खिला देती थी। आज वो सारी सब्जियां खाता है। देखिए, कद्दू, तोरी, टिंडा, ये आजकल के बच्चे नहीं खाते, लेकिन आप मेरे बेटे को देखिए, वो सब कुछ खाता है अब। तो बच्चों के साथ हमें थोड़ा सा उस हिसाब से चलना पड़ता है, कि बच्चे सारी चीज़ें खाने की आदत डालें। ये देखिए, हमारी वाइट चॉकलेट जो है वो रेडी हो गई है। मैं इसको पाइपिंग बैग के अंदर डालती हूँ।
इस टाइम पे चाहें तो आप कलरफुल भी बना सकते हैं, वाइट चॉकलेट के अंदर कलरिंग करके, और फिर आप उसको ड्रिजल कर सकते हैं। अभी हमारी चॉकलेट थोड़ी सी गर्म है, लेकिन जब तक मैं कट करके करूँगी तब तक थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है हमें, इसका बड़ा सुराख नहीं करना, छोटा सा ही करना है, ताकि जो है ना हमारी चॉकलेट जो उसके ऊपर जब हम पोर करेंगे तो वो मोटी लेयर ना आए उसके ऊपर, यानी कि थिक लेयर ना आए उसके ऊपर। ओ सॉरी गाइस, ये पाइपिंग बैग फट गया इसके अंदर से। सॉरी सॉरी सॉरी, साइड से फट गया सारा पाइपिंग बैग। कोई बात नहीं, मेरे साथ तो ऐसा डिजास्टर हर बार होता है, हर लाइव सेशन में होता है। मैं दूसरे पाइपिंग बैग के अंदर डालती हूँ इसको। आजकल के जो पाइपिंग बैग आ रहे हैं ना, वो चाइनीज प्रोडक्ट आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी। क्रीम भी हम लोग डालते हैं तो कई बार क्रीम के साथ भी ये डिजास्टर हो जाता है, बल्कि पहले से ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं पाइपिंग बैग, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल नीचे गिर गई है, बिल्कुल हल्के आने लगे हैं आजकल ये क्वालिटी वाइज। कंपटीशन बहुत बढ़ गया मार्केट के अंदर, धीरे धीरे बेकर्स भी बहुत बढ़ गए हैं, तो इस चक्कर में सब लोग माल घटिया ही बना रहे हैं अपना। चलिए मैं थोड़ी सी ट्रे दूसरी ले लेती हूँ एक बार। ये वाली ट्रे तो हमारी हो गई है गंदी। मुझे ऐसा लग रहा है फिर से ना फट जाए ये। एक्चुअली वाइट चॉकलेट क्या होती है, थोड़ी सी ना इसके अंदर आपको जो होते हैं दूसरे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स बहुत होते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो यूज़ करते हैं शुगर और मिल्क पाउडर। कई बार मिल्क पाउडर के अंदर वो भी आते हैं इनके। ये तो एक्चुअली हमारी अब इसके ऊपर पोरी गिर गई थी, तो हम बना नहीं सकते इसको अभी। तो ये हमारी पीवीसी मोल्ड वाली चॉकलेट्स रेडी हैं। इसको भी मैं पहले हम लोग इसकी साइड्स रिमूव कर देंगे, ताकि जो देखने में चॉकलेट अच्छी लगे। अभी आप दिवाली पे जब लोग चॉकलेट्स बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, मिठाई चॉकलेट। अभी जैसे जनवरी में आएगी, लोहड़ी का फेस्टिवल आता है, तब इसके अंदर आप चिक्की डाल सकते हैं, तिल की बना सकते हैं, मूंगफली की बना सकते हैं, पीनट्स की, बहुत तरह से होंगे। और मैं स्पेशली सेशन लेने वाली हूँ कि हम लोग नारियल कैसे बना सकते हैं, चॉकलेट का नारियल हम लोग बनाएंगे, लाइव सेशन लूँगी मैं। वाइट चॉकलेट हमारी देखिए सेट हो गई है, अब ये बाहर नहीं आएगी, इसको माइक्रोवेव भी करना पड़ेगा। चलिए मैं स्पून से ही कर देती हूँ थोड़ी सी। ये भी करते करते थिक हो गई है चॉकलेट, क्योंकि थिक चॉकलेट से ना ड्रिजलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है।
देखिए थिक हो गई ना चॉकलेट, तो ऐसे ही गिर जाती है, इसके ऊपर ड्रॉप पूरा गिर जाता है। चलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, अभी इसके ऊपर ही सेट हो जाएगी। ये देखिए हमारी मिठाई चॉकलेट रेडी है। ये जो हमने चॉकलेट थिक होगी तो उसका ड्रॉपलेट्स इस तरह से गिरता है। तो आप माइक्रोवेव में चॉकलेट को लिक्विड फॉर्म में लाने के बाद ही ड्रिजल कीजिएगा। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए फटाफट करा, लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप इस तरह से करेंगे, जिससे हल्की लेयरिंग आएगी इसके ऊपर। देखिए इससे थोड़ी सी हमारी चॉकलेट और भी ब्यूटीफुल लगती है। हेलो रजनी जी, हेलो बरखा जी। वीडियो ब्लर है। हाँ हेलो श्वेता जी, आपकी बेटी मेरा लाइव सेशन देखती है तो बहुत अच्छी बात है। अभी छोटी सी उम्र है उसकी, अगर उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप उसको ये कंटिन्यू करवाइएगा आगे। हेलो आद्या, लव यू बेटा। चॉकलेट सेल करने की आइडिया दीजिए। चलिए मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। एक मिनट। यस, हाँ जी, अभी वीडियो सही है। मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा क्या है। हेलो। हाँ आप लोग सेल कर सकते हैं। जैसे आप लोग बनाते हैं अपनी चॉकलेट्स, पैकिंग्स रेडी करते हैं, तो आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए होंगे, आप उन पे डालिए। किसी भी ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप उनके ग्रुप्स में डालिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। जो भी आप बना रहे हैं, या केक बना रहे हैं या चॉकलेट्स बना रहे हैं, उसको आप रोज़ स्टेटस पे लगाइए। स्टेटस से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने फेसबुक आईडी पे उस पे लगाइए, अपनी स्टोरी में लगाइए, इंस्टा पे हैं तो इंस्टाग्राम पे डालिए, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और साथ साथ अगर आप प्राइस भी मेंशन कर देंगे तो लोगों को इजीली हो जाएगा देखने के लिए कि आपकी जो प्राइस रेंज क्या है। वरना फिर वो आपको फ़ोन पे बार बार पूछेंगे, तो इससे बेटर है कि आप अपने प्राइस साथ में मेंशन कर दीजिए। तो जो भी जिनका जैसे बजट होगा वो वैसे ही बाय कर सकते हैं फिर। और बाकी आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, तो माउथ टू माउथ भी एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हेलो सूरज जी। और अगर आपने अपना बिजनेस बढ़ा लिया है, एक्सपैंड कर लिया उसको, तब फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वो यूज़ कीजिए। फेसबुक और ये सब तो है ही। उसके बाद आप अपने न्यूज़पेपर में ऐड निकालिए या पैम्पलेट बनवा के न्यूज़पेपर के अंदर डलवाइए, ताकि हर घर में जा सके। जो जो मोस्टली लोग लेते हैं न्यूज़पेपर, तो उससे भी आपकी ऐड हो जाएगी। और जिनको भी आप अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके साथ अपना एक स्टिकर लगाइए, और आप क्या क्या बनाते हैं उसका भी एक आप पैम्पलेट बना के साथ में दे सकते हैं। बार की प्राइस, शिखा जी, बार की प्राइस देखिए डिपेंड करती है। एक तो आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सिंपल ही बना रहे हैं तो आप 100 रुपीज़ की सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसको हेल्दी वे में बना रहे हैं, जैसे अम, अलसी के सीड्स होते हैं जैसे, वो यूज़ कर रहे हैं, या क्रैनबेरी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप जो मतलब महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हाई प्राइस के, तो उसी हिसाब से सेल कीजिए। अगर आप सिंपल ड्राई फ्रूट ले रहे हैं तो आप उस हिसाब से कीजिए। मतलब 100 से लेके आप 150 तक सेल कर सकते हैं। और जो मैंने डिज़ाइनर चॉकलेट, जैसे मैंने अभी मेरी क्लास थी, वो आप 200 250 तक सेल कर सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर देखिए मेहनत बहुत है। जो मैंने बनाई है वो एक एक चॉकलेट के अंदर 2 2 3 दिन लग गए मुझे उसको बनाने के लिए। क्योंकि हमें पहले से सारे जो हमने ऊपर उसके डेकोरेशन किया वो पहले से बना के रखने पड़ते हैं, और उसके अंदर टाइम बहुत जाता है। तो वो आपका एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ एक प्रीमियम प्रोडक्ट और रखना चाहते हैं तो वो क्लास आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि जब भी अगर आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या किसी एग्जीबिशन के अंदर लगाना चाहते हैं, हाँ, इससे जो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था कि हम इसको सेल कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने एरिया के अंदर जो भी फेस्टिवल वाइज लगते हैं आपके एग्जीबिशंस वगैरह, तो वहाँ पे आप एक स्टॉल लीजिए, अपना प्रोडक्ट वहाँ शो कीजिए सारा, और पैम्पलेट छपवाइए, वहाँ लोगों को दीजिए जो भी आ रहे हैं। तो इससे भी आपकी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी।
देखिए अपने माल को बेचने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। और जैसे आप चॉकलेट्स बना रहे हैं, इसके साथ साथ आप छोटे छोटे ब्राउनी रख लीजिए, कप केक्स रख लीजिए, मफ़िन्स रख लीजिए, विदाउट आइसिंग हम लोग उसको बोलते हैं मफ़िन्स, और आइसिंग के साथ उसको बोलते हैं कप केक्स। तो आप वो भी रख सकते हैं। और जो ड्राई केक हैं, जैसे आजकल सब लोग हेल्दी प्रेफर करते हैं, तो आप हेल्दी केक रख सकते हैं उसके अंदर। हेल्दी केक की भी मेरी एक क्लास है जिसके अंदर मैंने 11 तरह के केक बना रखे हैं। उसके अंदर है मल्टीग्रेन आटे से बनाए हुए हैं, ओट्स फ्लावर से हैं, नांगली फ्लावर से हैं, काफ़ी कुछ है ज्वार के आटे से। देखिए ज्वार के आटे से आपने कभी केक नहीं खाया होगा, लेकिन मैंने उसमें सिखा रखा है। 1/2 kg और 1 kg के केक की प्राइस, देखिए 1/2 kg का यानी 1/2 kg का मतलब है 1 पाउंड। 1 पाउंड के अंदर आप केक भी बना रहे हैं, उसकी आइसिंग भी कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 350-400 तक जाता है। और 1 kg आपका 750-800। बाकी आप उसके ऊपर क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऊपर उसके ऊपर आप जो भी एसेसरीज लगा रहे हैं, अगर कॉस्टली लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी प्राइस बढ़ जाती है केक की। अगर वही चीज़ आप फॉन्डेंट के अंदर दे रहे हैं तो आपका 1 पाउंड का रहेगा 500 से 600 के बीच में, और 1 kg का रहेगा 1200-1300। बाकी उसके ऊपर आप क्या एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से प्राइसिंग बढ़ती जाती है। और सबसे जो मैटर करता है कि आप किस एरिया के अंदर रहते हैं। ये नहीं है कि अगर आप प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जिस एरिया में रहते हैं आप लोग, वहाँ पे लोग इतना महंगा प्रोडक्ट पसंद नहीं करते, तो फिर आपको उसकी कॉस्ट नहीं मिलेगी। टी टाइम केक नहीं है ये, एक्चुअल में हेल्दी केक्स हैं। इसकी फ़ीस है 1500 रुपये। टी टाइम केक तो हम लोग सिंपल 2-3 बनाते हैं, जैसे सूजी और रवा जिसको बोलते हैं, रवा और आटे का बना सकते हैं। हेलो प्रीति। तो 1500 के अंदर, उसके अंदर हमने 11 तरह के केक सिखाए हुए हैं, और ओटीजी को कैसे हैंडल करते हैं, और माइक्रोवेव को जिसके अंदर कन्वेक्शन मोड होता है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, ये 2 वीडियोस भी उसके अंदर रहेंगी। तो टोटल 13 वीडियोस हैं उसके अंदर। और आजकल तो वैसे ही ट्रेंड है, जो लोफ पेपर लोफ वाले मोल्ड आते हैं उसी के अंदर आप डायरेक्ट बनाइए और उसी को आप सेल कीजिए। तो आप मैंने सेल किए हुए हैं उसके अंदर, जो मैं एक एक का जो मेरा मटेरियल है, रेसिपी है, उससे मैं 4 तरह के लोफ बना लेती हूँ, और वो आराम से 250 से 300 के बीच में आराम से सेल हो जाता है एक लोफ। तो आप सोचिए कि हम विदाउट आइसिंग वो वाला केक 1000 का सेल कर देते हैं। प्रीति मैंने अभी भी चॉकलेट सिखाई है, मिठाई चॉकलेट। तो इस तरह से आप अपना जो है बिजनेस चला सकते हैं, चॉकलेट्स का, केक्स का। अभी मैं जैसे अभी क्रिसमस चल रहा है, तो कल भी मेरे पेज पर लाइव सेशन रहेगा। बांग्लादेश से हैं एक लेडी, तांजिया जी, वो आपको कुछ नया सिखाएंगी। तो 4 बजे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को उनसे। और उसके बाद फिर मैं कप केक्स लेके आऊँगी आपके लिए क्रिसमस स्पेशल। तो बने रहिए मेरे पेज पर गाइस, और कोई भी कोई क्वेरी हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर दे पाऊँ। तो चलिए कल ज्वाइन कीजिएगा साढ़े 4 बजे, तब तक बाय बाय। शिखा जी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चॉकलेट्स बना रहे हैं, छोटे साइज़ की बना रहे हैं, बड़े साइज़ की बना रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम 50 से 60 निकल जाते हैं पीसेस। जी रजनी जी, ये वीडियो रहेगा, तो आप लोग कल 4 बजे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको, मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या सिखाने वाली हैं, लेकिन केक से रिलेटेड ही सिखाने वाली हैं कुछ नया। आई थिंक शायद फॉन्डेंट से कुछ रिलेटेड हो, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस प्लीज़। तब तक बाय बाय।